ओम शांति। 11 अप्रैल 1983 की अव्यक्त वाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते हैं, सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो। जहां भी जो भी पार्ट बजा रहे हो वहां पार्ट बजाते पार्ट से सदा न्यारे रहते हो या पार्ट के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है, कभी योग लगता कभी नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहां प्यार वही जहां प्यार नहीं है वहां याद कैसे आएगी? जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा याद। बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो तो बाप चाहता है पाठ से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। यही लक्ष्य और प्रैक्टिकल जीवन हो। लौकिक में पाठ बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला? पाठों की शैया ही मिली ना। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सदा पाठ बजाते हुए न्यारे रहो। सेवा के कारण पाठ बजा रहे हो। संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध से पाठ। देह के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पाठ समझकर कर रहे हो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर कहीं प्यार है, बाबा के प्यार में एक रस कैसे रह पाए? जहां बाप दिल में बैठा हो वहां और कोई नहीं हो, दूसरे किसी को बिठा दिया तो बाप के साथ में एक रस कैसे बना पाएंगे? पॉइंट है सदा निर्विघ्न। सदा हर कदम में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं होना किसी प्रकार का विघ्न रोकता तो नहीं है। जो निर्विघ्न होगा उसका पुरुषार्थ भी सदा तेज होगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज होगी। निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति की रफ्तार। विघ्न आए और फिर मिटाओ, इसमें भी समय जाता है। अगर कोई गाड़ी को बार बार स्लो और तेज करे तो क्या होगा? ठीक नहीं चलेगी ना। विघ्न आवे ही नहीं, उसका साधन क्या है? सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी। शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। तो अखंड स्मृति रहे, खंडन न हो। खंडित मूर्ति पूजा भी नहीं होती है। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल तो नहीं कहेंगे। इसलिए सदा शब्द पर और अटेंशन। सदा याद में रहने वाले सदा निर्विघ्न होंगे। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने न दो। सदा याद रखो कि हम विजयी रत्न हैं। विजय का नगाड़ा बजता रहे। विजय की शहनाइयां बजती रहती। ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जोड़ो और सदा ये शहनाइयां बजती रहे। जितना जितना बाप के प्यार में बाप के गुण गाते रहेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। सदा स्नेही सदा सहज योगी बन जाते। अच्छा, शांति। फिर आज का प्रश्न है, मराजपुरी क्या है? उसका अनुभव कब और कैसे होता है? पर धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं के अनुभव की धर्मराजपुरी कहते हैं।
लास्ट में अपने पाप सामने आते हैं और चैतन्य जमदूत नहीं है, लेकिन अपने ही पाप डरावने रूप में सामने आते। उस समय पश्चाताप और वैराग की घड़ी होती। उस समय छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। जिसको ये कहते हैं यमदूत आए, काले काले आए, गोरे गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते और छोटा सा पाप भी बड़े विकराल रूप में दिखाई देता है। ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही त्राही हो, अंदर ही कष्ट होगा, जलन हो, ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है, ये फीलिंग आएगी। ऐसे ही सब पापों की सजाओं की अनुभूति होगी, जो बहुत ही कड़ी है। इसको ही धर्मराजपुरी कहा गया है। अच्छा, अब वक्त है 22 जून 2025 रविवार का। मम्मा के गुण और शक्ति पर अनासक्त रहने के गुण द्वारा सदा हर बात से डिटैच रहने की शक्ति। मम्मा कभी किसी चीज में आसक्त नहीं, सदा अनासक्त वृत्ति से रही। संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारी प्यारी रही, इसलिए वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु बन गई। स्वयं हर बात से डिटैच रही। कभी कोई व्यक्ति या वस्तु ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। ऐसे हमें भी अनासक्त भाव धारण करना है। माया कितने भी चमकीले रूप में आए, हमें किसी भी रूप में आसक्त नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति।